रहा है और मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो है। यूजुअली मैं अपने यूट्यूब चैनल में जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, देन डोमेस्टिक में इंडिया में कुछ अगर हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करूँगी, कंटेंट्स लाऊँगी एंड उसके साथ मैं एलेबरेटली आपके साथ डिस्कशन करूँगी और अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली एक केस हम लोग के मतलब दिल को दहलाने वाली है। वो है क्या? साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज इंसिडेंट, जो कस्बा, वेस्ट बंगाल की एक प्लेस है, कस्बा है, जगह है, वहीं पे ये इंसिडेंट हुआ है। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे उसका रेक्टिफाई करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो लॉ कॉलेज में ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। आजकल एक औरत सेफ़ नहीं है, कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। वो चाहे घर पे हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, कहीं पे भी। मतलब आजकल लगता है कि ये सब बहुत कॉमन हो गया है। मतलब मैं नहीं बोलूँ कि ये सब कॉमन होना चाहिए, नहीं, उसको कॉमन करवा दिया गया है। नहीं तो ईच एंड एवरी डे ऐसे केसेस क्यों आते हैं हमारे सामने? दिन दहाड़े कोई लड़की को छेड़ के चला जाता है, किसी को घसीट के कोई ले जाता है, असॉल्ट करता है, मार देता है, मतलब चेहरा को बहुत ऐसे गंदे तरह से उसको मतलब लगता है जैसे पहचान नहीं पाएंगे, अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ कोई कहीं भी दम लगा देंगे। ये क्यों हो रहा है? इसका क्वेश्चन तो भाई साहब जिन लोग का ये माइंडसेट है वही बता सकते हैं कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। नॉर्मल लोग जिनमें थोड़ा मतलब दिमाग है, जो लोग थोड़ा सेन पर्सन है, उनको ये सब बहुत अजीब लगेगा एंड आई एम श्योर ये बहुत अजीब लगेगा कि क्या है, आप लोग शांति से रहो ना, घर में जाओ, पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब सर्च करो, ठीक है, अपने काम करो, फैमिली को टाइम दो, एक फैमिली बनाओ। लेकिन नहीं, हमें ये सब काम करवाना ही है, क्योंकि इन लोग के सामने ना लड़कियां एक ऑब्जेक्ट बन गई है, जो कि सबसे डिस्ट्रेसिंग बात है कि हम औरतें इन जैसे लोगों के सामने हम एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ये बहुत शर्मनाक और ये बहुत दर्दनाक थी। कोलकाता जो कस्बा में जो हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, वह कहाँ पे है? लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस के लिए उनको सिखाया जाता है कि क्या क्या रूल्स, सेक्शंस, ये सब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि आप फ्यूचर में जाके किसी को जस्टिस दिला सको। जब आपको सिखाया जाता है कि आप जस्टिस करना सीखो, तो आप लोग ये सब काम कैसे कर सकते हो? इन लोग के ना माइंडसेट को तो आप तो हमें थोड़ा ना एक एनालिसिस करना चाहिए, कैसा माइंडसेट है ये। ओके, अब चलते हैं इसके डिटेल में कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। यहाँ पे जो प्राइम अक्यूज है मोनोजित मिश्रा, ये है प्राइम अक्यूज। उसके साथ शामिल थे 2 और आदमी, प्रमित मुखोपाध्याय और जैद अहमद। ये दोनों भी लॉ कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। और ये मोनोजित जो था वो वो एलुमिनी था, वो 2007 में ज्वाइन किया था, फिर बीच में उसने ड्रॉप आउट किया था, चला गया था, फिर आया, ऐसा कुछ था। वो टीएमसी का जो स्टूडेंट विंग है उसमें वो पार्ट है, यूथ एंड स्टूडेंट विंग। गर्ल्स एजुकेशन को वो प्रमोट भी करता था। जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता है वही गर्ल्स का सेफ्टी में भी हाथ डालता है। व्हाट अ हिपोक्रेट थिंग। तो ये जो मोनोजित था, इसका ये जो असॉल्टिंग जो था ना, ये बहुत पुराना हिस्ट्री है,
बहुत पुराना हिस्ट्री है। जो कोई भी लड़की आती थी कॉलेज में, कोई सेफ नहीं थी, नो वन। उनका जो जब आते हैं, जब स्टूडेंट्स लेके आते हैं ना, उनको बताते हैं कि आप लोग कॉलेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं। फर्स्ट उनको ये बताते थे कि उससे दूर ही रहो, आप उससे दूर ही रहिए आप। क्यों भाई, इतना अच्छा अगर बंदा है तो मोनोजीत का तो बहुत अलग सा रिकॉर्ड है। तो वो क्या करता था, अपना कंसेंट के बिना एक वुमन को छेड़ता था, लड़कियों को छेड़ता था, उनके प्राइवेट वीडियोस बनाता था और उनके कंसेंट के बिना उनको अपलोड करता था व्हाट्सएप ग्रुप में बेझिझक। ऐसे कोई भी लड़की नहीं थी कि जो मतलब इसके जो दरिंदगी थी ना उसे बच जाएगी, कोई नहीं था। तो ये इंसिडेंट हुआ था 25 जून 2025 में, शाम करीब 7:30 से लेके रात के 10:30-11 बजे के बीच में। ये इंसिडेंट उसी रात को हुआ था। और एक ही डायलॉग हर लड़की को मारता है वो, तुम मुझसे शादी करो। लड़कियां अगर ना बोलती है ये पागल बन जाता है। लगता है इसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था। हर लड़की को ऐसा क्यों बोलेगा भाई? एक लड़का कमिट करता है कोई लड़की को, एक ही लड़की पे कमिट करता है। ऐसा नहीं कि 10 लड़कियां, 10-20 जितनी लड़कियां आएंगी। तो ये उसको करता था, ये मना करी होगी लड़की कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वो ज़बरदस्ती किया। तो ये इंसिडेंट हुआ लॉ कॉलेज में, सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में। सिक्योरिटी वो जो था उसका नाम है पिनाकी बनर्जी। उसको बाद में अरेस्ट किया गया। वो प्रेजेंट था उस टाइम कॉलेज में जब ये सब हो रहा था। तब उसको कुछ नहीं था, नॉर्मल था, वो बैठा था। मोनोजित मिश्रा ने उस लड़की को सेक्सुअली हरास किया और ये जो जैद और ये जो प्रमित है ना, जिसका वीडियो बनाया था। हाँ, ह्यूमिलेटिंग। ये कितना ह्यूमिलेट लगता है कि एक लड़की का एक तो हेरासमेंट करते हो सेक्सुअली, उसका फिर वीडियो बनाते हो। उस पर क्या बीत रही होगी। फिर एक रिपोर्ट बीच में आया था, आर्टिकल आया था, आई थिंक 1-2 दिन पहले आया था कि जो एक्यूज़ है उसने वो जो लड़की थी उसको इनहेलर दिया था। फिर अगर आप उसको एलैबोरेटली पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जब ये असॉल्ट हो रहा था, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल हरासमेंट, उन्होंने एक हॉकी स्टिक से उसे मारना चालू किया, उसको असॉल्ट किया। तो जब ये जो असॉल्ट में दिमाग भी काम नहीं करेगा, दिमाग भी पैनिक हो जाएगा, तो उस लड़की को पैनिक अटैक आया था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो इन्होंने उसने बोला कि मुझे इनहेलर दो। इन्होंने जस्ट एक गेस्चर में, जो गेस्चर था ना, उसको दिया इनहेलर टू, ठीक है, यू कैन टेक द इनहेलर। और उसके बाद वो ठीक नॉर्मल हो जाएगी, फिर इस पर असल्ट करेंगे। क्या ये सोच है, क्या सोच है और क्या जताना चाहते हो आप? ऐसा तो आप कुछ भी करोगे, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मतलब मैं कुछ भी करूँगा मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? कोई क्यों नहीं बोलेगा? एक वुमेन सेफ्टी में क्यों कोई नहीं बोलेगा? ये इंसिडेंट बांग्लादेश में भी हुआ है, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी रिसेंटली हुआ था। एक 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 2 बच्चों की माँ, ठीक है, अपने बच्चों को लेकर घर में सो रही है, आदमी घुस जाए घर में, एक ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया, छुरी की वो जो नाइफ पॉइंट में ना, यहाँ पे गर्दन पे रख के उसको मतलब किया, फिर सेक्सुअली असॉल्ट किया। और जो बाकी जो था, जो भी उसके साथ 4-5 लोग आए थे, उसने उसको वीडियो किया, उसको ऑनलाइन में दे दिया। चाकू के नोक पे रख के आप किसी का रेप करते हो? क्या मतलब, क्या मेंटेलिटी है? हमें लगता है कि ये सिर्फ एक इंडिया में ही मतलब ये लिमिट है, नहीं। जो ये सिर्फ एक साउथ एशिया का नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर ये साउथ सर्दर्न एशिया का जो पार्ट है, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो यूएस में भी है ना, उसमें भी होता है, यूएस में भी होता है, यूके में भी होता है, हर जगह होता है।
तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। नहीं, वुमेन कहीं पे भी सेफ नहीं है। रिसेंटली उड़ीसा में भी ऐसा हुआ था। उड़ीसा हमारा स्टेट जो है बांग्लादेश में हुआ था, उड़ीसा में भी हुआ था। गोपालपुर में जो हम लोग का बरहमपुर है, गोपालपुर बीच में ऐसा कुछ हुआ था। 20-21 साल की लड़की है, वो गई थी बाहर अपने एक मेल दोस्त के साथ, उसको खींच ले घसीट ले गए रूम में, उसको पूरे घसीट ले गए, उसको वहीं पे मतलब सेक्सुअल हरासमेंट किए। फिर उसका वीडियो बना के, उसमें 4 जुवेनाइल में थे बच्चे 18 साल से नीचे। कैसा सोच है सबका। ये सोच में तो कोई भी पागल हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक माइंडसेट है। इनका माइंडसेट ही इतना, माइंडसेट में इतना पूरा भरा हुआ है कि उनको आप जितना भी करें उतना, वो उनको लगता है क्या कि ये क्या है, हम लोग तो चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम ये सब जो मतलब होता है असॉल्ट, ये सब जो होता है मैक्सिमम कोई ना कोई पार्टी से, वो जो पॉलिटिकल पार्टी से वो इन्वॉल्व होते हैं। ये जो मोनोजित है वो भी टीएमसी का यूथ विंग का है था, यूथ विंग का था। उसको उस वक्त में मैंने एक जब इसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उसको एक बार ने टीएमसी ने उसको हटा भी दिया था, अपने जो पार्टी से उसको हटा दिया था, क्योंकि उसने प्रिंसिपल, वो जो साउथ लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके साथ बहुत मतलब बदतमीज़ी की थी, उनके रूम को तोड़ फोड़ किया था। फिर वो टीएमसी में पता नहीं वो कैसे आया, फिर सब वो वहाँ पे ज्वाइन किया। सो ये लोग लॉ कॉलेज में लॉ तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या सेक्शन से इनको पता नहीं है, क्या क्या सेक्शन से इनको पता भी नहीं है। जैसे कुछ सेक्शंस इसलिए डेडिकेटेड है, सेक्शन 376 फॉर रेप, ठीक है, मैक्सिमम आपका 14 साल तक आपको जेल हो सकता है और या फिर फाइन लग सकता है। फिर उसके बाद आएगा सेक्शन 354 असॉल्ट, सेक्सुअली असॉल्ट करोगे, एक वुमेन की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठेगा, उसके लिए भी आपके लिए हो सकता है। फिर 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, 354D वर्ड जेस्चर, ताकि और आप कुछ ऐसा कुछ मतलब आपके क्या होता है, वर्ड हो गया फिर जेस्चर हो गया कि आप अपने जैसे जो होता है ना एक लड़की की मॉडेस्टी या फिर उसके जो इज्जत के लिए जो अपने जो वीडियो करते हो या फिर वो करते हो ना, उसके लिए भी एक सेक्शन है। लेकिन फॉलो कौन करता है? कोई नहीं। ये प्रॉब्लम है किसका? एक्चुअली हमारे जो जो जुडिशरी है, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ ही नहीं है। अगर कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो ना, एक आदमी ये सब करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे इंडियन तो इंडियन छोड़ो, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी की है एक औरत, आई थिंक पिछले महीने की बात है, मैंने एक देखा था, एक आया था, मैं देखी थी ट्विटर में, एक आया था जो फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स है, वो बेचारी बुरखे में जा रही है अपने घर, सोचिए बुरखे में है, मतलब सर से पाँव तक वो ढकी हुई है। फिर भी एक आदमी आया बाइक में, उसको असॉल्ट करके चला गया उसके बच्चे के सामने। क्या है, मतलब कोई भी ग्रेड के फीमेल सेफ नहीं है। छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, स्कूल जाने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं, शादीशुदा औरत, अब तक की बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ते हैं, 60-70 साल की लड़की मतलब जो होते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसका जो मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर एक आर्टिकल आया था। मैं इसको डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि वो आर्टिकल क्या था।
सोच है सबका, ये जो मेंटेलिटी है, कैसे सोच है। आप बोलोगे कि हाँ ये भी सच है, ये भी एक सच बात है, औरत सेफ नहीं है आजकल, मर्द लोग भी सेफ नहीं है, वुमेन तो सेफ है ही नहीं, मेन लोग भी आजकल सेफ नहीं है। जो सब उनके साथ मतलब फेक हो रहा है, उनके साथ भी असॉल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूँगी सिर्फ हमारे फीमेल के साथ ही हो रहा है, मेल के साथ भी हो रहा है, लेकिन आप जब देखिए ना, मैं बहुत ऐसे इंसिडेंट्स देखी हूँ, मैं निर्भया केस हो जाए या फिर बहुत से ऐसे केस आते हैं। होता है क्या, जब आप किसी के पास जाते हो ना, स्पेशली जो थोड़ा रिमोट एरियाज़ के जो होते हैं, जो पुलिस स्टेशंस वगैरह होते हैं, अगर आप उनके पास कुछ ये सब असॉल्ट, सेक्सुअली असॉल्ट के बारे में आप अगर कंप्लेन लेके जाते हो ना, वो पहले वो लड़की को जज करते हैं। सो सिक, एक विक्टिम को वो लोग जज करते हैं, एक्यूज को छोड़ देते हैं, क्योंकि अक्यूज होगा कोई इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल लीडर का बेटा, भांजा, भतीजा, या फिर कोई रिलेटिव्स हो सकता है, या फिर कोई भी पार्टी का भी हो सकता है, कुछ नहीं बोलते, ये सब में मुजिब। क्यों? क्या हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही बन के रह गए? हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह गए। जो कुछ भी होता है, अगर एक लड़का अगर लड़की को छेड़ के चला जाता है, वो लड़की की गलती होगी, उसने कुछ इशारा दिया होगा। और तो और हमारे जो लीडर थे ना, वो जो यूपी के लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, उनका स्टेटमेंट तो सुन के ना इतना मतलब खून खोलता है ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। उनका स्टेटमेंट था ना, लड़के हैं गलतियां तो करते रहते हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्यों? गलतियां लड़कों से हो जाती हैं, ये सब गलती हो जाती है अपने आप में, क्यों? हवस में को आपका मतलब कंट्रोल नहीं है, आपके घर में माँ बहन नहीं है, खुद की माँ बहन को छुपा के रखेंगे, लेकिन दूसरों की माँ बहन को आंख डालेंगे, उस पर असॉल्ट करेंगे। जो फ्यूचर लॉयर्स हैं, जैसे ये मनोजित, प्रमित, जैद, ये लोग फ्यूचर लॉयर्स हैं, ये लोग प्रोसिक्यूटर बन जाके आगे बढ़ने वाले थे। क्या है इनमें? कुछ नहीं, असॉल्ट करेंगे। ये सही नहीं है। इसीलिए तो अलीपुर बार काउंसिल जो है ना, वहाँ पे जो बार काउंसिल होता है, इन्होंने सख्त ये बोला है कि इन लोगों का जो फ्यूचर में जो प्रैक्टिस करना होता है ना, इस सबको बंद करना चाहिए। हमें ऐसे प्रोसिक्यूटर, ऐसे लॉयर्स नहीं चाहिए हमें। और इनको ऐसे सख्त मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक्स लॉयर ने, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, वो बोले कि हम ट्राई करेंगे कि इन लोग के लिए कोई एडवोकेट मिले ही नहीं जो इनके लिए बेल सीक करे। नॉन बेलेबल कंप्लेन होना चाहिए इन लोग पे। नॉन बेलेबल मतलब जो जस्टिस होता है ना, जो पनिशमेंट होता है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये दरिंदे लोग बाहर आएंगे नॉन बेल में, ठीक है, बेल में आ जाएंगे, बाहर आ जाने के बाद फिर से अपना वो धंधा फिर से खोल देंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो आग अब तक बंद हुआ कि नहीं, ये फिर से शुरू हो गया। कोलकाता में मैंने एक बात देखा है, कोलकाता में ये सब होता है। मैंने कुछ पुराने आर्टिकल्स पे मैंने देखा है, बहुत पुराने, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। इस बार पता नहीं वो जो उनकी सीएम है वो कुछ नहीं बोली, नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ होता था, वो लड़की की ही दोष देती है, वो लड़की की ही मतलब उसका प्रॉब्लम होता है। क्यों? आप भी तो एक औरत हो ना। अगर आप औरत हो के आप बोलोगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो इससे अच्छा कि आप औरत ही मत बनो। सो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको अपना ओपिनियन कुछ शेयर करना है, अगर लगता है कि मेरा ओपिनियन सही है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और कुछ ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस उसको ऐड करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। नमस्ते।